नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। दोस्तों, मैं पिछले कई समय से आपको खान पान और रहन सहन के बारे में बताता हूँ। किस बीमारी में हमें क्या खाना चाहिए, हमें दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में भी मैंने कई वीडियो में बताया है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं अपनी एक पेशेंट की घटना से रूबरू कराता हूँ आपको। एक पेशेंट मेरे पास आया। उस पेशेंट की ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई थी और उस ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर उस पेशेंट को ऑपरेशन किया गया था और उसको ये बोला गया था, कुछ एंटीबायोटिक लिखी गई थी। एंटीबायोटिक कुछ लिखी थी उसको। उसमें 10 दिन की उस व्यक्ति को एंटीबायोटिक लिखी थी और उस व्यक्ति ने 1 महीने तक एंटीबायोटिक खा ली। दोस्तों, हर बीमारी को समझना क्यों जरूरी है, हर बीमारी का नॉलेज क्यों रखना जरूरी है, इस वीडियो से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सत्य घटना है। एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसको 10 दिन की एंटीबायोटिक लिखी और उस व्यक्ति ने 1 महीने तक वही एंटीबायोटिक लाके खा ली। परिणाम क्या हुआ इसके? दोस्तों, एंटीबायोटिक, लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि एंटीबायोटिक जितना ही फायदा करती है हमारे शरीर के लिए, इतना ही हमारे शरीर के लिए नुकसान भी कर सकती है। कैसे नुकसान करती है? उस व्यक्ति ने 1 महीने तक एंटीबायोटिक खाई, जिससे क्या हुआ? एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया है उसके अगेनिस्ट कार्य करती है, अर्थात हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, जिसके कारण इंफेक्शन खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, एंटीबायोटिक सेलेक्टिव नहीं होती है, यानी कि सेलेक्टिव उस बैक्टीरिया विशेष को जाके मारेगी, ऐसे नहीं। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लाभदायक होते हैं, लाभकारी बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में होते हैं, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई बोला जाता है जिसको। यह बैक्टीरिया हमारी आंत्र के अंदर, हमारी गट के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पूरी तरह से पचाने का कार्य करते हैं। यानी कि हमारे शरीर का बैक्टीरियल फ्लोरा मेंटेन करने का काम लैक्टोबैसिलस लेक्टाई जीवाणु के द्वारा किया जाता है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने 1 महीने तक एंटीबायोटिक लिखी, उसको 10 दिन की थी। उस व्यक्ति ने 1 महीने तक एंटीबायोटिक ली। परिणाम क्या हुए कि उसकी जो आंत का था लैक्टोबैसिलस लेक्टाई बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया की तादाद कम हो गई, जिससे उसका पाचन खराब रहने लगा, पाचन बिगड़ गया। कंडीशन यहां तक आ गई कि उस व्यक्ति को लेटरिन आना बिल्कुल बंद हो गया। यानी कि वो व्यक्ति लंबे समय तक अपने टॉयलेट में बैठा रहता था, फिर भी उसको मोशन नहीं आती थी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो गया। क्योंकि लैक्टोबैसिलस लेक्टाई जो हमारे बैक्टीरियल फ्लोरा मेंटेन करने वाले बैक्टीरिया थे, उसकी संख्या घट गई, जिससे उसका पाचन खराब हो गया और वो व्यक्ति मेरे पास आया था पाइल्स का पेशेंट बनकर। उस पेशेंट को मैंने क्या किया? एंटीबायोटिक बंद करवाई। लैक्टोबैसिलस लेक्टाई को वापस बढ़ाने के लिए दही, काजी और कई तरह के प्रोबायोटिक फूड चालू करवाए मैंने उस व्यक्ति को। और उस व्यक्ति को सलाद के रूप में खीरा, ककड़ी, पत्ता गोभी आदि चालू करवाई और कांजी का भी सेवन उस व्यक्ति को मैंने बताया। तब जाके उसका बैक्टीरियल फ्लोरा धीरे धीरे वापस मेंटेन हुआ। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक हमारे शरीर में इंफेक्शन को क्योर करती है, लेकिन उसकी लिमिटेड मात्रा होनी चाहिए। उस व्यक्ति को 10 दिन की लिखी गई थी, उस व्यक्ति ने 1 महीने तक लाके खा ली अपनी मर्जी से। इससे ये बैक्टीरियल फ्लोरा डिस्टर्ब हुआ, पाचन खराब हुआ, वो व्यक्ति पाइल्स का पेशेंट हो गया। इसीलिए दोस्तों, मैं समय समय पर आपको किसी बीमारी के बारे में बताता रहता हूँ, किस बीमारी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह की हर चीज़ मैंने अपने अलग अलग वीडियो में बताई है, आप उसको देखें। मेरे YouTube पर 100 से ज़्यादा वीडियो हैं। आप डॉक्टर ज़हीर अब्बास के नाम से अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको आपकी
हर बीमारी के बारे में वीडियो मिल जाएगा। आप उसे देखें, औरों को भी दिखाएं और स्वास्थ्य लाभ पाएं। जय हिंद, जय भारत।